जानते हैं कि माता कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया था? यदि आपको लगता है कि उन्होंने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए ये किया, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि महारानी कैकेयी ने श्री राम को वन गमन का आदेश क्यों दिया और क्यों उन्हें छत्तीसगढ़ की तरफ भेजा। माता कैकेयी अपने परम प्रिय पुत्र श्री राम को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि अयोध्या के राजा राम तब तक चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकते जब तक वे अजेय रावण और बाली का वध न कर दें। इन दोनों को मारने का मार्ग दंडकारण्य अर्थात बस्तर था। बस्तर का विशाल भूभाग उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच बहुत बड़ा अवरोध था। उस पर रावण और बाली की संधि ने भी इस क्षेत्र को भयावह बना दिया था। इसका एक कारण यह था कि यह क्षेत्र राक्षस राज रावण के आधिपत्य में था। दक्षिण बस्तर का अधिपति शंबरासुर था, जो रावण का साड़ू भाई था। उसके साथ था वाणासुर। बस्तर में रावण के भाई खरदूषण का भी साम्राज्य था। केशकाल घाटी के बाद से ही खरदूषण का राज्य शुरू हो जाता था। शंबरासुर के नेतृत्व में ही देव असुर संग्राम हुआ था, जिसमें राजा दशरथ घायल हो गए थे और कैकेयी ने उन्हें बचाया था। कैकेयी ने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया था कि दंडकारण्य को हस्तगत करना किसी भी चक्रवर्ती सम्राट के लिए सबसे आवश्यक है। दूसरा, इसी दंडकारण्य क्षेत्र में तपस्वी ऋषि मुनि भी तपस्यारत थे, जो राक्षसों से परेशान थे। इस क्षेत्र में जनजातीय समुदाय भी राक्षसों के अत्याचार से प्रताड़ित था। रावण की बहन शूर्पणखा भी इसी क्षेत्र में सक्रिय थी। इसलिए माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास के नाम पर दंडकारण्य भेजा, ताकि समस्त आसुरी शक्तियों का विनाश कर वे चक्रवर्ती सम्राट बने। वनवास काल श्री राम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था, जिसमें वनवासी के रूप में उन्होंने सबसे अधिक संघर्षों का सामना किया। इस तरह का संघर्ष विश्व में अन्यत्र कहीं सुनाई नहीं पड़ता। इसलिए राम कथा जैसी दुनिया में दूसरी कोई कथा नहीं है। श्री राम के छत्तीसगढ़ निवास के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि छत्तीसगढ़ की यह भूमि अनादि काल से ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। विश्व के ज्ञान विज्ञान का कोश छत्तीसगढ़ में ही केंद्रित था। इसलिए आज भी यहाँ का व्यक्ति संत मना है। यह देवताओं की भूमि है, इसलिए आज भी यहाँ के लोग देने में अग्रणी हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा ही नहीं, अपितु अक्षय भंडार का स्वामी है, जो अनादि काल से विश्व को देता ही आ रहा है। यहाँ निवासरत राम भक्त राक्षसों के अत्याचार से दुखी थे। उनके दुख को मिटाने, ईश्वरत्व को प्राप्त करने और अपने चक्रवर्ती साम्राज्य की नींव डालने के लिए श्री राम छत्तीसगढ़ आए। भगवान का ये वनवास प्रायोजित था, जिसमें अगस्त्य, सुतीक्ष्ण, लोमस, श्रृंगी, गौतम, वाल्मीकि, जमदग्नि, अत्रि, अंगिरा, भरद्वाज जैसे महान ऋषियों की भी भूमिका थी। यूं तो राम छत्तीसगढ़ के भाचा हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने ही उनके चक्रवर्ती सम्राट बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। धन्य है माता कैकेयी, धन्य है प्रभु श्री राम और धन्य है छत्तीसगढ़ की पावन धरा, जो हम में से किसी की जन्म स्थली है तो किसी की कर्म स्थली। टीम जनमंत्र।